नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ने कतर पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल यहां पर तमाम मुस्लिम देश एक मंच पर आ गए हैं और एक बहुत बड़ा ऐलान इस मंच से किया गया है। कौन कौन से मुस्लिम देश कतर के साथ खड़े हैं और अब इजरायल के खिलाफ क्या रणनीति बन रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ नेतन्याहू घबराए हुए हैं बल्कि ट्रंप के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। आपको बताएंगे पूरी खबर। इजरायल से लड़ेगा मुस्लिम देशों का नेटो। कतर की इस्लामिक समिट में साझा सुरक्षा तंत्र पर जोर दिया गया है और बड़ा फैसला भी लिया गया है। दरअसल कतर में सोमवार को अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बीते हफ्ते हुए इजरायल के हमले के बाद कतर ने ये इमरजेंसी समिट बुलाई थी। समिट में दोहा में हमास नेताओं पर हुए इजरायल के हमले का एकजुटता से जवाब देने की कोशिश की गई। इस दौरान मुस्लिम देशों ने इजरायल के कतर पर हमले की कड़ी आलोचना की और साथ ही अरब देशों को एक संयुक्त सेना बनाने या फिर साझा सुरक्षा तंत्र बनाने पर चर्चा की गई है। बैठक में मुस्लिम देशों का नेटो जैसे संगठन होने पर जोर दिया गया ताकि भविष्य में इजरायल की आक्रामकता को रोका जा सके। खाड़ी सहयोगी परिषद, जिसे कहते हैं जीसीसी, की ओर से एक संयुक्त रक्षा तंत्र सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। ऐसा तंत्र बनना जरूरी हो जाता है और ये इस शिखर सम्मेलन का सबसे व्यवहारिक परिणाम हो सकता है कि किस तरीके से तंत्र को बनाया जाए। जीसीसी देश जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सदस्य देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए रक्षा समझौता किया है। सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कतर के अमीर शेख तमीम ने समिट में कहा है कि हमारी राजधानी में हमास नेताओं और उनके वार्ता प्रतिनिधि मंडल के परिवारों को निशाना बनाकर हमला किया गया है। ये दिखाता है कि इजरायल सरकार अहंकार में है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं मान रही है। इजरायल जो कह रहा है वो खतरनाक है। उसे रोकने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद मोहम्मद अल अंसारी ने बताया कि जीसीसी में बचाव क्षमता विकसित करने के लिए समूह के सैन्य निकायों के बीच विचार विमर्श चल रहा है। इस गुट की एकीकृत सैन्य कमान की एक बैठक जल्द ही दोहा में होने वाली है। ये नया तंत्र नाटो की तर्ज पर ही काम कर सकता है। इसमें एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। नाटो पर चर्चा के लिए एक बैठक भी होने वाली है। अंसारी ने अल जजीरा को बताया है कि संयुक्त बयान में स्पष्ट रूप से दोहा में उच्च कमान की एक बैठक बुलाने का आह्वान किया गया है। जीसीसी देशों की सुरक्षा और संयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा के लिए बैठक होगी। अंसारी ने कहा कि एक साझा और मजबूत सुरक्षा तंत्र खड़ा करने को लेकर जीसीसी एक मत है। इस पर भविष्य में बड़ा स्पष्ट फैसला हो सकता है।